हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। आज फ्रेंड्स हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप थर्ड पढ़े सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, मैंने नंबर फाइंड कैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर दिया रहा है कि फाइंड द नंबर, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग नंबर फाइंड कैसे करेंगे, वो है टाइप थर्ड। तो थर्ड टाइप का हम पढ़ेंगे हम लोग आज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप थर्ड क्या है, यानी सिलेक्शन ऑफ नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग टर्म का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे कुछ रूल्स होते हैं, और रूल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स द मिडिल टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस डी लेंगे और मिडिल टर्म ए लेंगे। अगर नंबर इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ दिया हुआ है कि टर्म अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऑड नंबर है, तो हम मिडिल टर्म लेंगे ए एंड कॉमन डिफरेंस लेंगे डी। मिडिल टर्म ए मानेंगे और कॉमन डिफरेंस डी मानेंगे। एंड सेकेंड, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यानी कि 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, देन द मिडिल टर्म आर ए माइनस डी ए प्लस डी। तो मिडिल टर्म हम लेंगे ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस लेंगे 2d। मिडिल टर्म लेंगे ए माइनस डी कमा ए प्लस डी, मिडिल टर्म मानेंगे, और कॉमन डिफरेंस मानेंगे 2d। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है फॉर 3 टर्म, फॉर 3 नंबर्स। टर्म मतलब नंबर, टर्म मतलब यहाँ पर टर्म का मतलब है नंबर, नंबर से मतलब है टर्म मतलब नंबर। फॉर 3 नंबर वी टेक, हम क्या लेंगे, मिडिल टर्म ए लेंगे, एक ए माइनस डी लेंगे एंड ए प्लस डी लेंगे। 3 टर्म के लिए ऑड है तो मिडिल टर्म ए मानेंगे और कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें ए में हम माइनस डी करेंगे और एक बार क्या ए प्लस डी करेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस डी एंड ए प्लस डी 3 टर्म के लिए। फॉर 5 टर्म और 5 नंबर्स के लिए हम क्या लेंगे, मिडिल टर्म ए लेंगे, ए में कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे और यहाँ एक बार ए डी माइनस करेंगे। अगर ए माइनस 2d और ए प्लस 2d, यानी कि हो जाएगा ए माइनस 2d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। फॉर 4 टर्म्स, 4 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, 4 टर्म्स के लिए वी टेक मिडिल टर्म क्या लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और हम कॉमन डिफरेंस 2d लेंगे, तो ए माइनस डी प्लस 2d, तो ए माइनस 3d ए प्लस डी प्लस 2d ए प्लस 3d, यानी कि हमारा 4 नंबर्स आ जाएगा ए माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। 5 फॉर 6 नंबर्स, 6 नंबर के लिए वी टेक क्या लेंगे, ए प्लस डी ए माइनस डी, मिडिल टर्म ले लिए ए प्लस डी और ए माइनस डी, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए क्या लेंगे, मिडिल टर्म ए प्लस डी ए माइनस डी, और ए माइनस डी में 2d ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 2d लेंगे, तो 2d कहते हैं ए माइनस 3d आ जाएगा, अगेन 2d ए माइनस 5d, ए प्लस डी में 2d ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। तो हमारा नंबर्स हो जाएंगे ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। तो बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर ऑड नंबर होगा तो हम नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, और इवन नंबर होगा तो नंबर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसको मिडिल टर्म लेंगे और कितना कॉमन डिफरेंस लेंगे। अगर इवन नंबर आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो हम मिडिल टर्म 2 मानेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और 2d कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो ए माइनस डी में 2d ऐड करेंगे तो ए माइनस 3d, और ए माइनस 3 में 2d ऐड करेंगे तो ए माइनस 5d, ऐसे माइनस में चलते जाएगा। और प्लस में का ए प्लस डी में 2d ऐड करेंगे तो ए प्लस
3D। ए प्लस 3D में 2D ऐड करेंगे तो ए प्लस 5D। अगर ए प्लस 5D में 2D ऐड करें तो ए प्लस 7D। ऐसे माइनस प्लस में हमारा टर्म हमारा मिलते चला जाएगा इवन में। और ऑड रहेगा, ऑड नंबर पूछता है कि फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एपी, या अगर 3 नंबर कह रहा है तो 3 नंबर में क्या लेंगे, मिडल टर्म ए लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी लेंगे। तो मिडल टर्म ए आ गया, इसमें एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया ए प्लस डी, और एक बार माइनस करेंगे तो ए माइनस डी। उसी तरह से 7 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ऑड नंबर का टर्म ए मानेंगे कॉमन डिफरेंस डी, और इवन नंबर का मिडल टर्म ए माइनस डी ए प्लस डी और कॉमन डिफरेंस 2D लेंगे। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट हम बताए हैं, इस कंसेप्ट पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द नंबर्स, या 3 टर्म्स ऑफ एपी, 4 टर्म्स ऑफ एपी, या 4 नंबर्स ऑफ एपी, ऐसे कह रहा है। तो वहाँ पर अगर ऑड आएगा, और पूछता है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर 3 नंबर्स, क्या लेंगे, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो मिडल टर्म ए लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी लेंगे। तो अगर 3 नंबर्स क्या है, 3 है, ऑड है, तो ऑड में मिडल टर्म ए ले लिए तो कॉमन डिफरेंस डी, तो ए में एक बार डी ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, डी माइनस करेंगे, तो ए प्लस डी हो गया, ए माइनस डी हो गया। और मान लीजिए बोले 5 टर्म्स ऑफ एपी या 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो 4 टर्म्स क्या हो गया, 4 हो गया इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हम मिडल टर्म क्या लेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 2D, कॉमन डिफरेंस लेंगे 2D। तो ए माइनस डी में 2D ऐड करेंगे तो ए माइनस 3D हो गया, और उधर 2D ऐड करेंगे तो ए प्लस 3D हो गया। अगर ए माइनस 3D में 2D ऐड करेंगे तो ए माइनस 5D हो जाएगा, ए प्लस 3D में 2D ऐड करेंगे तो ए प्लस 5D हो जाएगा। इस तरह से माइनस में और प्लस में हमारा टर्म जो है बढ़ते चला जाएगा, और जितना टर्म का 4 टर्म्स, 6 टर्म, 8 टर्म, 10 टर्म, 12 टर्म, जितने का निकलना है उतना का हम फाइंड करते चले जाएंगे। तो हमको बस यही ध्यान में रखना है स्टूडेंट, यही चीज़ आपको माइंड में रखना है कि ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर ऑड रहेगा तो डिफरेंस डी लेंगे और मिडल टर्म ए लेंगे, और इवन नंबर रहेगा तो मिडल टर्म ए माइनस डी ए प्लस डी लेंगे और कॉमन डिफरेंस 2D लेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद अपने डाउट को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 3 नंबर्स का सम, एपी में 3 नंबर का जो सम है वह है 27, एंड तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वह है 405। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है, आस्क कर रहा है फाइंड द नंबर, तो वह नंबर क्या होगा। यानी एपी में 3 नंबर का सम जो है वह 27 है और 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है 405 है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो हमको नंबर तो मालूम नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नंबर मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स दिया हुआ है, 3 नंबर का मतलब 3 क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कशन किया है कि 3 नंबर्स होगा तो ऑड नंबर होगा, 4 होगा तो इवन होगा। तो यहाँ 3 नंबर्स है, 3 नंबर मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या करते हैं, मिडल टर्म ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, उससे हम 3 नंबर बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज a minus d comma a and a plus d, a plus d।
ए माइनस डी ए कॉमा एंड ए प्लस डी, हमारा 3 नंबर है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। मिडल टर्म ए हो गया तो 1 टाइम्स डी को माइनस करेंगे तो ए माइनस डी, हम 1 टाइम्स ए में प्लस करेंगे तो ए प्लस डी, हमारा 3 नंबर आ गया। अब क्वेश्चन तीनों का सम यानी कि अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। सम ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स हमने ले लिया। अब उसका सम कर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 27। अब इसको ऐड करेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 27, ए हो गया 3a इक्वल टू 27, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू 27/3 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू आ गया 9, a इक्वल टू 9 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 405। प्रोडक्ट मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 405। और हमको ए का वैल्यू यहाँ से हम क्या करें, प्रोडक्ट निकालेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 405। यह हो जाए ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए बराबर 405। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए, और यहाँ पर ए का ए रेज़ टू पावर क्यू माइनस ए डी स्क्वायर ए इक्वल टू 405। और ए का वैल्यू हमको निकला हुआ है 9, तो यहाँ रख देंगे 9 रेज़ टू पावर क्यू माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 405। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर बराबर 405, या 9 के स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 405/9। 9 4 जा 36 और 4 40, 9 5 जा 45। नाउ हमको हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर इक्वल टू 45, या डी के स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर माइनस 45, 81 माइनस 45, और डी के स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 45 माइनस 5 6 7 माइनस 4 3, तो डी इक्वल टू √36 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो हमको डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6 और ए इक्वल टू आ गया 9। यहाँ पर स्टूडेंट इसको देखिए, ध्यान से देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट इज 405, यानी कि ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 405। अब इसको ए माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 405, और ए माइनस डी ए प्लस डी हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी फॉर्म पे यहाँ रखेंगे तो ए माइनस डी ए प्लस डी होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए इक्वल टू 405, और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ से ए मल्टीप्लाई कर दिए तो ए क्यू हो गया माइनस डी स्क्वायर ए इक्वल टू 405। और यहाँ ए के जहाँ पर ए का वैल्यू हमको आया हुआ है 9 रख दिए, 9 टू पावर क्यू माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 405, और 9 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 405, और 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 405/9, 9 यहाँ पे 9 गया यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो हो गया 45, और यहाँ से 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 45
तो डी इजकल टू 9 स्क्वायर माइनस 45, ये इधर आया, 45 को लेफ्ट में लिया, डी को राइट में लेके गए, तो डी इजकल टू 9 के स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 81 माइनस 45, डी इजकल टू 36 और डी इजकल टू रूट 36 प्लस माइनस 6 आ गया। तो डी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 6 और ए हो गया 9। केस 1, केस फर्स्ट, व्हेन डी इजकल टू 6 आर, तो नंबर क्या हो जाएगा, ए माइनस डी 9 माइनस 6 कॉमा ए हो गया 9 कॉमा 9 प्लस 6 इजकल टू 3 कॉमा 9 कॉमा 15, 3 कॉमा 9 कॉमा 15। केस सेकेंड, व्हेन डी इजकल टू माइनस 6 लेंगे तो नंबर्स आर नंबर हो जाएगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6, तो ए हो गया 9 माइनस 6 कॉमा 9 माइनस 6 15 कॉमा 9 कॉमा 3। तो हमारा हो जाएगा केस सेकेंड का 15 कॉमा 9 कॉमा 3, केस 1 में आएगा 3 9 15, और केस सेकेंड डी को माइनस 6 लेंगे तो नंबर आएगा 15 9 3। यही आंसर हो जाएगा, दोनों, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। नंबर सेकेंड है द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में 3 नंबर का सम जो है -3 है और उसका प्रोडक्ट है 8, फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड कीजिए, यानी कि एपी में 3 नंबर्स का जो सम है -3 है और तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 8 है, तो फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ध्यान देने की ज़रूरत है, 3 नंबर्स कह रहा है, लेकिन 3 नंबर्स हमको तो मालूम नहीं है कि कौन कौन सा नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने अभी डिस्कशन किया था कि 3 नंबर्स जो होंगे वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होगा, जिसमें कि ए हो गया मिडल टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो मान लेंगे, हम सपोज कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। मान लिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3 दिया हुआ क्वेश्चन में 3 नंबर का सम -3 है। यह हो गया ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3, और माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3a इक्वल टू -3 और a इक्वल टू -3/3 इक्वल टू -1 कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू आ गया -1, ए का वैल्यू -1 आ गया। अगेन क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 8, माने a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 8, और a माइनस डी ए प्लस डी हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है इक्वेशन, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 8, और ए का वैल्यू -1 रखेंगे, -1 आया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे -1 के स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8, या 1 का स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर इंटू -1
1 इक्वल टू 8, या D1 के स्क्वायर माइनस D के स्क्वायर इक्वल टू -8, या D के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, और D इक्वल टू आ गया √9 इक्वल टू ±3। D का वैल्यू आ गया +-3 स्टूडेंट्स, +-3 आ गया। अब हमको फाइंड करना है नंबर। तो केस वन व्हेन D इक्वल टू 3, तो नंबर इज A माइनस D, 3 माइनस A हो गया 1, A माइनस D, -1 -3, -1, -1 प्लस 3, तो -4, -1, 2। केस सेकेंड D इक्वल टू -3 लेंगे तो हो जाएगा हमारा A माइनस D, A प्लस D। तो A का -1 आया है और -3, -1, A -3, तो माइनस प्लस 3 -1 2 हो जाएगा, -1, -3 हो गया 2, -1, -4। तो अपना नंबर हो जाएगा 2, -1, -4। यही 2 नंबर हो गया। एक ये नंबर हो जाएगा केस 1 का, और एक नंबर होगा केस 2 का। ये नंबर हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है फाइंड 4 नंबर इन AP whose sum is 20 and sum of whose square is 120। AP में 4 नंबर ऐसा फाइंड कीजिए, AP का 4 नंबर ऐसा फाइंड कीजिए जिसका सम इज 20 है एंड सम ऑफ स्क्वायर इज 120। और उस 4 नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 120। हमें फाइंड 4 नंबर इन AP में 4 नंबर ज्ञात कीजिए, 4 नंबर फाइंड कीजिए जिसका सम 20 हो और सम ऑफ हुज स्क्वायर, और सबका स्क्वायर करके सम कर देंगे। 4 नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो वो नंबर ज्ञात कीजिए। फाइंड 4 नंबर, कौन से 4 नंबर हो गए जिसका सम 20 होगा और 4 नंबर के स्क्वायर का सम कर देंगे तो 120 होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है। यहाँ से 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 नंबर्स, वर्ड पर ध्यान दीजिए, 4 नंबर्स दिया हुआ है। तो अभी हम लोग स्टडी किया है कि 4 नंबर्स होगा तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, कौन कौन सा नंबर लेंगे हम। तो मिडल नंबर लेंगे A माइनस D और A प्लस D, और कॉमन डिफरेंस लेंगे 2D। तो यहाँ लिख सकते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर इज, ले लेंगे A माइनस D, A प्लस D मिडल टर्म, इसमें 2D ऐड करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा, और इसमें 2D ऐड करेंगे तो A माइनस 3D आ जाएगा। यह 4 टर्म आ गया आपका, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, A माइनस 3D। ये 4 नंबर आपको मिल गया, यही मानेंगे, इसी को सब मान लिया हमने कि हमारा AP का 4 नंबर है। अब कह रहा है कि सम कह रहा है, सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू 20 आ गया।
अब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d a प्लस 3d इक्वल टू 20 और d कैंसिल हो गया, एक तो 4a और माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, तो 4a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू आ गया 5 आ गया। अब लेंगे मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 120। 4 नंबर है, 4 नंबर का स्क्वायर कर दिए, a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a माइनस 3d का स्क्वायर और 4 नंबर को ऐड कर दिए प्लस प्लस प्लस, तो हमारा 4 नंबर का स्क्वायर हो गया, 4 नंबर का एडिशन हो गया बराबर 120। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद उसको सम कीजिए और सम करने के उसका वैल्यू आता है 120 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर होगा सब कुछ। हम नेक्स्ट देखते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3d प्लस 3d के स्क्वायर ले लेंगे प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3d प्लस 3d का स्क्वायर तो 120, a स्क्वायर माइनस 3 दूनी का 6 माइनस 6ad प्लस 9d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120 और a 6ad और 6ad प्लस 6ad कैंसिल हो जाएगा, 2ad प्लस 2ad कैंसिल और a स्क्वायर 1 2 3 4 अब हो जाएगा 4 a का स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर d स्क्वायर d स्क्वायर 9d स्क्वायर 9d के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर बराबर 120। 4a का स्क्वायर प्लस 9 2 या 18 19 20 20d का स्क्वायर इक्वल टू 120 और 4 कॉमन ले लिए तो a का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर बराबर 120 और a का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर बराबर 120/4 बराबर 30 आ गया। क्वेश्चन ऑफ a स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल टू 30 और हमारा a निकला हुआ है प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल टू 30 25 प्लस 5d के स्क्वायर इक्वल टू 30 5d के स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 और d के स्क्वायर इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 और d इक्वल टू प्लस माइनस 1। d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, स्क्वायर करेंगे यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं d इक्वल टू √1 या d इक्वल टू प्लस माइनस 1। d का वैल्यू आ गया स्टूडेंट प्लस माइनस 1। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर a का वैल्यू रख देंगे 5 स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर 30
25 5d² 30 5d² 30 5 हो जाएगा, 0 +-1 आ गया। और ए हमारा ए आया हुआ है और ए इक्वल टू आया हुआ है 5 S1 d इक्वल टू 1, तो नंबर इज क्या हो जाएगा, तो ए -3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, तो ए हो गया 5 - 3 इंटू 1, 5 - 1, 5 + 1, 5 + 3 इंटू 1, 5 - 3 2, 5 - 1 4, 6, 5 + 3 8, 2 4 6 8, एक नंबर हमारा आ गया, अपना आ गया 4 2 4 6 है, अपन एक नंबर आ गया 2 4 6 8 केस 1 का। नाउ केस 2, एंड डी इक्वल टू -1, तो नंबर है a - 3d a - d a प्लस d a प्लस 3d -1, तो ब्रैकेट में a - 3 - 1, a हो गया 5 - -1, 5 + -1, a हो गया 5 + 3 ब्रैकेट में -1, a हो गया 5 5 प्लस 3, 5 + 1 5 - 1 5 - 3, तो 8 हो गया, यह हो गया 6, यह हो गया 4, यह हो गया 2, एक नंबर हो गया 8 6 4 2, फर्स्ट नंबर हो गया 2 4 6 8 और सेकेंड नंबर है 8 6 4 2, यही नंबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 नंबर इन एन AP whose sum is 2 × 1 by 12 × 1 by 2 and ratio of first to last term is 2 and 3। क्वेश्चन कर रहा है कि AP में 5 नंबर फाइंड कीजिए, 5 नंबर फाइंड कीजिए, 5 नंबर ज्ञात कीजिए जिसका सम जो है वो होगा 12 × 1 by 2 एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो होगा वह होगा 2:3। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो 2:3 है, तो वह 5 नंबर ज्ञात कीजिए AP में जिसका सम जो है 2 × 1 by 3 है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो है वह है 2:3। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर 5 नंबर्स इन AP कह रहा है, 5 नंबर्स इन AP, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। 5 नंबर्स इन AP में 5 नंबर्स, 5 मतलब क्या, ऑड नंबर है, यहाँ तक समझ क्लियर हुआ क्या। 5 मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का नंबर हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, मिडल टर्म A लेते हैं, अ कॉमन डिफरेंस D, लेट द रिक्वायर्ड 5 नंबर is A, A प्लस D, A माइनस D, A फिर D -2D और A प्लस 2D, 1 2 3 4 5, A -2D, A -D, A प्लस D, A प्लस 2D, यही 5 नंबर हमने मान लिया। अब इसका सम कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन A -2D
प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इजकल टू 12 टू जा 25/2 और 2d और ये 2d माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, दिस डी कैंसिल, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 1 2 3 4 5 a इक्वल टू 25/2 या 10a इक्वल टू 25 और a इक्वल टू 25/10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5/2, तो a इक्वल टू आ गया 5/2। हमको a निकल गया 5/2। नाउ अब क्वेश्चन कर रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2/3। फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 2d और लास्ट टर्म क्या है a प्लस 2d। फर्स्ट टर्म a माइनस 2d, तो फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस 2d डिवाइड बाई a प्लस 2d जो इक्वल टू 2/3। अब a का वैल्यू हो गया 5/2, तो हम a का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यह हो गया 5/2 माइनस 2d डिवाइड बाई 5/2 प्लस 2d इक्वल टू 2/3। यह हो गया 5 माइनस 4d डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 4d डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2/3। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो गया 5 माइनस 4d डिवाइड बाई 5 प्लस 4d इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। 5 माइनस 4d 5 प्लस 4 2/3 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 माइनस 4d इक्वल टू 2 5 प्लस 4d 5 3 जा 15 माइनस 12d इक्वल टू 10 प्लस 8d। अब 12d प्लस 8d इक्वल टू 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 और d, अब d 20d इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 5/20 बराबर 1/4। नंबर इज ये है a माइनस 2d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d। ये हो गया 5/2 माइनस 2 इंटू डी हो गया 1/4 कॉमा 5/2 माइनस 1/4 कॉमा 5/2 कॉमा 5/2 प्लस 1/4 कॉमा 5/2 इंटू 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल 2, यहाँ 2 एलसीएम 5 माइनस 1 कॉमा यहाँ ले लेंगे 4 10 माइनस 1 कॉमा 5/2, ये हो गया 4 10 प्लस 1 कॉमा ये 4, ये हो गया 2 से 2 2 यहाँ पर हो गया 2 5 इक्वल टू 4/2 कॉमा 10 माइनस 1/2 4 9/4 कॉमा 5/2 कॉमा 11/4 कॉमा 6/2 ये नंबर आ रहा है। तो 2 2 जा 4 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया 9/4 कॉमा 5/2 कॉमा 11/4 कॉमा 2 3 जा 6 3। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, ए है तो ए 5/2 आया माइनस 2 इंटू डी है 1/4, तो 1/4 कर दिए, 2 से 4 कट देगा, 2 2 जा 4 2 आ गया, तो हो गया 5
अब 2 और 2 का एलसीएम 2, 5 माइनस 1 आ गया। यहाँ 5/2 माइनस 1/4 है, ये दोनों का एलसीएम 4 हो गया, ये 10 माइनस 1 हो गया, ये 5/2 एज इट इज आ गया। और यहाँ पर 5/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम तो 10 प्लस 1/4 हो गया। यहाँ 5/2 इंटू 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, तो 2 का एलसीएम 2 आ गया, 5 प्लस 1, तो ये आ गया 4/2, 9/4, 5/2, 11/4, 6/2, 2 2 कैंसिल हो गया 2 से, 9/4, 5/2, 11/4, 2 3 जा 6, 3, ये नंबर हो गया, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP is 33. If the product of the first and third term exceed the second term by 29, find the AP. क्वेश्चन कर रहा है कि AP के 3 टर्म, AP के फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है 33 है। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP के फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceed द सेकेंड टर्म बाय 29, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट वह सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर AP। तो AP फाइंड कीजिए, तो AP ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सुरेश? समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP के फर्स्ट 3 टर्म जो है उसका सम 33 है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट वह सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है। इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो फाइंड द AP। तो AP ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट रिक्वायर्ड 3 टर्म, रिक्वायर्ड नंबर और टर्म इज A प्लस D और A माइनस D। 3 टर्म A माइनस D, A प्लस D है। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ना A माइनस D प्लस A प्लस D इक्वल टू 33, D कैंसिल, 3A इक्वल टू 33, A इक्वल टू 33/3 इक्वल टू 11, A इक्वल टू आ गया 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सम ऑफ 3 फर्स्ट टर्म ऑफ AP 33, तो 3 टर्म हमने मान लिया A माइनस D, A प्लस D। अब तीनों का सम A माइनस D प्लस A प्लस D 33, D कैंसिल, 3A इक्वल टू 33, A इक्वल टू 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है? A माइनस D इंटू A प्लस D का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय 29, A प्लस 29, A माइनस D, A प्लस D, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू A प्लस 29। अब ये हो गया A के स्क्वायर माइनस D के स्क्वायर इक्वल टू A प्लस 29, और A इक्वल टू 11 हमको आया हुआ है, फाइंड है, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29, और 1 to 1 माइनस D का स्क्वायर इक्वल टू 9 1 10 40, और D का स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 माइनस 40 इक्वल टू 181,
और d इजकल टू रूट अंडर 81, d इजकल टू प्लस माइनस 9, d इजकल टू प्लस माइनस 9 आ गया और a इजकल टू 11 आ गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड कर लेंगे। d इजकल टू 9, देन नंबर is a माइनस d कॉमा a प्लस d। a माइनस a क्या हो गया 11 माइनस d हो गया 9 कॉमा a हो गया 11 कॉमा 11 प्लस 9। चलिए माइनस 9 2 कॉमा 11 कॉमा 20। फर्स्ट नंबर हो गया 2 11 20। एंड के सेकेंड d इजकल टू माइनस 9, d इजकल टू माइनस 9। देन वह नंबर है a माइनस d कॉमा a प्लस d। तो a हो गया 11 माइनस माइनस 9 कॉमा 11 माइनस 9। तो 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 कॉमा 11 कॉमा 2, 20 कॉमा 11 कॉमा 2। तो हमारा दो नंबर आ गया 2 कॉमा 11 कॉमा 20, ये भी आंसर है, और 20 कॉमा 11 कॉमा 2 ये भी आंसर है। दोनों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42, द रेशियो ऑफ इज 10th टर्म टू 13th टर्म इज 1:3, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन AP। यानी क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42, AP के फर्स्ट 6 टर्म का सम जो है वो 42 है, और 10th एंड 13th टर्म का रेशियो है 1:3। 10th टर्म और 30th टर्म, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो है 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ AP। तो हमको फर्स्ट और 13th टर्म ऑफ AP ज्ञात करना है, यानी कि फर्स्ट और 13वां टर्म हमको ज्ञात करना, फाइंड करना है। फाइंड द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ AP के फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 10th टर्म एंड 13th टर्म यहाँ दिया हुआ है, तो 10th टर्म और 13th टर्म निकालते हैं। और यहाँ पर हमको AP तो दिया, लेकिन हमको ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मान लेंगे, और वहाँ से 10th टर्म और 13th टर्म निकालेंगे पहले। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference range of AP is D। फर्स्ट टर्म A या कॉमन डिफरेंस D हमने मान लिया। अब 10th टर्म कह रहा है तो T10 इजकल टू होता है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A प्लस 9D, A प्लस 9D। एंड T30 इक्वल टू होता है A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A प्लस 29D। और दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस दोनों टर्म का रेशियो जो है 1:3 है, यानी कि T10 बाई T30 इक्वल टू 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों टर्म का जो रेशियो है 1/3 है, यानी 1/3 है। तो T10 हो गया A प्लस 9D डिवाइड बाई A प्लस 29D इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे
तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस 9d इक्वल टू a प्लस 29d। ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए, तो 3a प्लस 9d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a प्लस 29d और 3a प्लस 9 3 या 27d इक्वल टू a प्लस 29d और 3a माइनस a, इस a को इधर लाए इक्वल टू 29 माइनस इसको राइट में लेके गए 29d माइनस 27d इक्वल टू 2d इक्वल टू 2a और a इक्वल टू d आ गया। 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a इक्वल टू d आ गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर आ रहा है? यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर हम a और d क्यों लिए? फर्स्ट टर्म ऑफ AP a और कॉमन डिफरेंस ऑफ AP क्यों d माने? क्योंकि यहाँ 10th टर्म और 13th टर्म का रेशियो बोल रहा है, 10th टर्म और 13th टर्म। तो 10th और 13th कब निकालेंगे? जब हमको फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d मालूम रहेगा। इससे हमको आ गया a इक्वल टू d, एक हमको इक्वेशन आ गया यहाँ से, a इक्वल टू d हमको इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42। n सम ऑफ n टर्म इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का जो इक्वेशन होता है वह होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अगर हम चाहेंगे तो इसको हम 6 टर्म लिखकर a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 5d, a प्लस 5d, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ये पूरे 6 टर्म को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये इक्वेशन को आप याद रखिएगा, ये इक्वेशन होता है। तो 6 टर्म कह रहा है तो S6 इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 3। 2 3 या 6 3 आ गया। 2a प्लस 5d हो जाएगा। 3 2 5d हो जाएगा इक्वल टू 3 2 या 6a प्लस 15d हो जाएगा। S6 इक्वल टू, अब हमको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट टर्म AP 42 यानी कि 6a प्लस 15d इक्वल टू 42। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6a प्लस 15d इक्वल टू 42। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ 6 टर्म, तो 6 टर्म का सम हमको आ गया 6a प्लस 15d और 6a प्लस 15d इक्वल टू 42। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से हम a इक्वल टू d है तो हम एक d के स्थान पर a रख देंगे तो 6a प्लस 15a इक्वल टू 42 और 6 प्लस 15 6 6 5 6 5 11 21a इक्वल टू 42 और a इक्वल टू 42/21 इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू 2, देन d इक्वल टू भी 2 आ गया। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन का कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म ऑफ AP a इक्वल टू 2 एंड 13th टर्म ऑफ AP T13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d 2 हो जाएगा। d 2 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस 24 26। तो T13 हो गया 26, यही आंसर हो गया। तो फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा और 13th टर्म
30 इक्वल 26 हो जाएगा आंसर 26। तो नीलेश फोड़ दिए एपी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of 4 consecutive number in an AP is 32 and the ratio of product of first and last term to the product of two middle term is 7/15. Find the numbers. यानी क्वेश्चन कह रहा है sum of 4 consecutive number of an AP is 32. AP के 4 consecutive numbers यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट। sum of 4 consecutive numbers, 4 consecutive numbers का सम 32 है एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का और टू मिडिल टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट एंड टू मिडिल टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो 7/15 है। तो फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड कीजिए कि कौन सा नंबर है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में अभी आज ही देखा है कि ऑड नंबर होगा तो नंबर कौन कौन से होंगे, और इवन नंबर होगा तो नंबर कौन कौन सा होगा। तो 4 नंबर्स हैं, तो कौन कौन नंबर होंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d। तो लेट द रिक्वायर्ड number is a minus d कॉमा a प्लस d। ये दोनों मिडल टर्म हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस 2d, एक तरफ दो तरफ ऐड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d और यहाँ हो गया a माइनस 3d। तो हमारा 4 नंबर मिल गया हमको, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 32 है, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू 32 है। 3d कैंसिल, d कैंसिल, यानी कि 4a 32, a इक्वल टू 32/4, 8 a इक्वल टू आ गया 8। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है? यस क्लियर है। a इक्वल टू 8 आ गया। अब रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है a माइनस 3d एंड a प्लस 3d लास्ट टर्म है, तो प्रोडक्ट हो गया a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 3d, लास्ट में a प्लस 3d। तो दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को हम क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। और इसका रेशियो किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म, दो मिडल टर्म कौन कौन सा है? a माइनस डी, a प्लस डी। तो इसका प्रोडक्ट, तो a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 7/15। फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट डिवाइड बाई टू मिडल टर्म का प्रोडक्ट a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू है 7/15, 7/15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। हम तो 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। यहाँ पे a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दिए d 8,
ए का वैल्यू आया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए -3d का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर में 15 और 64 माइनस 9d का स्क्वायर डिवाइड बाई 64 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल 7/15 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 15 64 माइनस 9 डी का स्क्वायर बराबर 7 64 माइनस डी का स्क्वायर 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9 डी का स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी का स्क्वायर। अब 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 इक्वल टू माइनस 7 डी के स्क्वायर प्लस 15 इंटू 9 डी के स्क्वायर और यहाँ से 64 कॉमन ले लिए 15 माइनस 7 इक्वल टू यहाँ से ले लिए डी कॉमन -7 प्लस 9 5 जा 45 के 5 9 4 30 135 इक्वल टू डी के स्क्वायर 7 15 8 2 1 128 और ये हो जाएगा 64 इंटू 8 इक्वल टू 128 डी के स्क्वायर और डी के स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 8 बाई 128 और 8 से 1 टाइम 12 और 6 बराबर 64 बाई 16 और 16 इंटू 4 6 हो गया 24 4 to 6 ये हो गया 4 बराबर 4 तो डी हमारा आ गया डी यानी कि डी का स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे डी इक्वल टू रूट अंडर 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 और ए इक्वल टू आया हुआ है 8 ए इक्वल टू 8 हमको स्टूडेंट आ गया डी इक्वल टू प्लस माइनस 2 ए इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 ए इक्वल टू 8। तो फाइंड द नंबर, अब नंबर फाइंड करना है तो नंबर नाउ नंबर इज ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो ए हो गया 8 माइनस 3 इंटू डी हो गया 2 कॉमा ए हो गया 8 माइनस 2 कॉमा 8 प्लस 2 कॉमा 8 प्लस 3 इंटू 2 6 ये हो गया 2 कॉमा 6 कॉमा 10 कॉमा 14 यही हो गया। डी का वैल्यू यहाँ रख दिए 2 2 2। अब देखिए -2 नहीं रखेंगे, डी का वैल्यू -2 नहीं रखेंगे क्योंकि सम ऑफ 4 कॉन्जेक्टिव नंबर इज 32। ये हमारा आंसर आएगा 2, 6, 10, 14। तो स्टूडेंट्स आज टाइप 3 हम लोग कंप्लीट किए। कुछ और क्वेश्चन जो कर लेंगे तो मज़ा आया, मचा दिए तो हल्का मचा दिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।